नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है जो आपको मिलता है, यानी जो कुछ इस संसार में व्यक्ति विशेष को मिलता है वो सब उसी के कारण से मिलता है। यानी आपने एक बात सुनी होगी कि ईश्वर जो है वो सबकी बातें सुनता है। व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी बातें नहीं सुनी जाती, लेकिन उसकी बातें सुनी जाती हैं। कहते हैं ना कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब कुछ ईश्वर देख रहा है और वो सब कुछ ईश्वर सुन रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप शब्द मत बोलिए, आप शब्द मत करिए। लेकिन क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है, क्योंकि इंसान हर बात को मानने के लिए तैयार है। और एक जो बात कही गई है कि जब आदमी की का विपरीत समय आता है, उसकी बुद्धि भी विपरीत भाषा बोलने लगती है, विपरीत कार्यों को करने लगती है। जिसके कारण से व्यक्ति औरों को तो नाराज करता ही करता है, ईश्वर को भी नाराज करता है। तो प्रकृति तो सब कुछ देख रही है, यूनिवर्स तो सब कुछ देख रहा है, आपने उसी को अपने विरोध में खड़ा कर दिया। आप जो कुछ बोल रहे हैं, कहते हैं ना कि सोच समझ करके बोलना, सोच समझ करके बोलना इसलिए जरूरी है कि वो शब्द जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, वो शब्द ब्रह्मांड के अंदर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपने ऐसा देखा होगा कि जिनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए रोटी भी नहीं है, घर में रहने के लिए चारपाई भी नहीं है, ना घर में किसी और कोई साधन है, और बहुत छोटा सा कमरा है, बहुत छोटा सा घर है, बहुत ये झोंपड़ी में ही रह रहे हैं। लेकिन फिर भी वो यही कहते रहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। बार बार वो इस शब्द को बोलते हैं, ईश्वर शब्द सुनते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, रातों रात बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि वो लोग कभी भी ईश्वर के दिए हुए को कम में नहीं आते, हमेशा ईश्वर को थैंक्स बोलते हैं, हमेशा थैंक्स बोलते हैं। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन कीजिए, लेकिन व्यक्ति हंसते हैं, इस बात पर हंसते हैं जब वो कहते हैं कि गाड़ी घर में नहीं है, लेकिन फिर भी कहो गाड़ी, हमारे पास गाड़ी आ गई है। अब कोई कहता है कि गाड़ी कहाँ से आ गई, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, गाड़ी कहाँ से आएगी, ये तो पागलपन लगेगा। अरे तो ईश्वर ने ये थोड़ी कहा है कि क्या कहते हैं कि आप हर व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति विशेष को आप अपने दिल की बातें बताएं, ये जरूरी थोड़ी है। लेकिन आप दिल के अंदर क्या सोच रहे हैं वो तो आपके आपके बस में है ना, कि आप क्या सोच रहे हैं। और आप ये मानते हैं कि एक ना एक दिन तो मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, एक ना एक दिन तो मेरे पास अच्छा मकान होगा। तो आप ये होगा को आप ये मान के रखते हैं मेरे पास तो मकान है, अच्छा मकान है, होगा नहीं होगा कहते आप, मेरे पास तो अच्छा मकान है, मेरे पास तो अच्छी गाड़ी है। जब आप बार बार ऐसा कहते हैं तो इस संसार में जो यूनिवर्स है, जिसको हम तरह तरह के रूप में हम सुनते हैं कि हमारे आसपास परियां घूमती हैं, हमारे आसपास और ब्रह्मांड की पॉजिटिव नेगेटिव सारी जो शक्तियाँ वो घूमती हैं, हमारे पास हमारे वो पितृ घूमते हैं, जो पितृ हमारे लिए अच्छे थे या हमारे लिए बुरे थे, वो सब घूमते हैं। अभी तक तो वो जब थे तब उनके पास कुछ अलग आंखें थी, जब वो चले गए तो उनके पास कुछ अलग सोचने और सुनने की शक्ति आ गई। अब वो हमारी अच्छी और बुरी दोनों बातें सुनते हैं। कई बार हमारे भाग्य को बदलने में वो बहुत बड़े सहायक हैं, क्यों? क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है गलती हुई, वो क्षमा भी कर देते हैं, या ईश्वर उनसे क्षमा करने को बाध्य करते हैं कि आपने
ये व्यक्ति विशेष को क्षमा करो, और इस वक्त वो व्यक्ति को क्षमा मिलती है और व्यक्ति की कर्म फल बदल जाता है। और इसीलिए मैनिफेस्टेशन के लिए कहा जाता है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है मैनिफेस्टेशन में कि जितना समय बताया गया, कुछ लोग तो कहते हैं कि इतने दिनों में हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि आप तब तक ये काम करें जब तक कि आपका भाग्य ना बदल जाए। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपके अंदर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा दोनों में परिवर्तन होता है। विचारों में परिवर्तन होता है, विचारों की शक्तियाँ जगती हैं और वो विचारों को ब्रह्मांड में फैला देती हैं। वो सारी चीज़ें फैल रही हैं, बार बार फैल रही हैं। कई बार तो व्यक्ति गलती अनजाने में करता है, कई बार व्यक्ति गलती जानबूझ कर करता है। तो जब हम जानबूझ करके गलती करते हैं, निश्चित रूप से वो गलती कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अनजाने में की गई गलती को आदमी फिर कहीं ना कहीं माफ़ कर देता है। लेकिन जब वही गलती जानबूझ कर की जाती है, तो उस गलती की का जो परिणाम है वो भी एक अलग ही रूप में सामने आता है। तो जीवन में पहली बात तो गलतियाँ ही करने से बचना चाहिए, और फिर ऐसी गलतियाँ जो कि कभी नहीं करना चाहिए, या जो गलतियाँ आपने जानबूझ के की, उन गलतियों के लिए तो आपको शर्मिंदगी की भी ज़रूरत है। कई बार व्यक्ति जानबूझ करके सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ कर जाता है। वो आपके अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, अपने वो लोग हो सकते हैं नियर डियर, जिनके बारे में कोई लोग सोच भी नहीं सकते। महज इसलिए किसी की ईर्ष्या के कारण से उस व्यक्ति विशेष की ऊर्जा उसको सहन नहीं होती। सिर्फ उससे इतना ही कारण है, कोई और कारण नहीं। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति ने उनका कुछ बिगाड़ा है, नहीं, सहन नहीं होता। व्यक्ति उसे बचना चाहिए, इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कई बार जो है जब हम बोल रहे होते हैं, अकारण बोल रहे होते हैं, जब हमारे पास आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो घमंड में बनकर हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिससे बड़ों का अपमान हो रहा होता है, छोटों का अपमान हो रहा होता है, पड़ोसियों का अपमान हो रहा होता है, मित्रों और सहयोगियों का अपमान हो रहा होता है, और अन्य लोगों का भी अपमान कहीं ना कहीं हो रहा होता है। यहाँ तक कि वो अपमान की सीमाएं कई बार तो इतनी अधिक हो जाती हैं, यानी घमंड इतना अधिक हो जाता है कि भगवान इंसान भगवान के पास जाता है तो भी उसमें एक एटीट्यूड आ जाता है। तो भगवान के सामने भी अपना एटीट्यूड प्रदर्शित करता है। अब उसके हाथ राधे राधे नहीं बोलते, अब उसके हाथ भगवान, उसका मस्तक जो है भगवान के सामने झुकने में शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि भाई अब वो एक राजा है, वो कैसे भगवान के सामने झुकेगा। अब भगवान होंगे भगवान, लेकिन अब राजा जो है वो भगवान के सामने झुकेगा, प्रजा क्या कहेगी। बिना किसी कारण के व्यक्ति ऐसी गलती कर देता है जिसके बारे में सोचा ही नहीं जाता, जिसको बनने में, जिस तकदीर को बनने में सालों साल व्यक्ति अपनी एनर्जी को सेव करता है, उसी एनर्जी को मिनटों में व्यक्ति खो देता है। जीवन में व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आसपास हमें हमेशा ये मान कर के चलना चाहिए अच्छी ऊर्जा है। यदि हम अच्छी बात बोलेंगे तो निश्चित रूप से तो जीवन में परिवर्तन होगा। यदि हम अपनी उन स्थितियों में जो आर्थिक रूप से अच्छी होंगी और उस स्थिति में यदि इस बात का ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा किया हुआ जो काम है उसका रिजल्ट भी कई गुना अच्छा होगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।